जय हिंद दोस्तों। तो हम फिर हाज़िर हैं। हमें कुछ कमेंट्स मिल रहे थे और कुछ डाउट्स मिल रहे थे, तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास फिर से आए हैं। जैसे कि आपको पता है पटवारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, है ना। सभी ज़िलों में पटवारी ट्रेनिंग चल रही है और अब गिनती के केवल आप लोगों की 14 दिन की क्लासेस बची हैं। लेकिन जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा कि ये गलत है। पटवारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो 4+2 होती है और जो आप बता रहे हैं वो 3+3, ये गलत है और कई ज़िले वाले इसको नहीं मान रहे। ठीक है, तो बेसिकली हमको पता चला फ़िलहाल बालाघाट और झाबुआ से कि वहाँ पर 4+2 ही लागू हो रहा है और उनको एसएलआर महोदय द्वारा भी बताया गया। तो सबसे पहली चीज़ तो कि हम अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं बोलते हैं, हम हमेशा कोई ऑथेंटिकेशन लेकर आते हैं। इस बार भी हमारे पास सीएलआर महोदय का पत्र है। ठीक है, पत्र क्रमांक 163 दिनांक 7 मार्च 2024। इस पत्र के अनुसार जो वर्तमान में चल रहा था प्रारूप ट्रेनिंग का वो 4+2 था, जिसको अब संशोधित करके क्या कर दिया गया है, संशोधित करके 3+3 कर दिया गया है। तो अब जो ट्रेनिंग है वो 3+3 की है, जिसका तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और केवल अब 5, 10, 3, 13, 14 दिन की क्लासेस बची हुई हैं आपकी। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लासेस 3+3 हैं। अब कुछ ज़िले यदि इसका कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो 4+2 ही चलेगा, तो उसका एक कारण हो सकता है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, आप अब सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली वो ये है कि सीएलआर महोदय द्वारा लिखित में पत्र आया है ना, कि अब 3+3 चलेगा। तो जब ये पत्र आया है तो जब तक अगला लिखित में कोई पत्र नहीं आता है कि नहीं 4+2 चलेगा, तब तक 3+3 ही मान्य होगा। तो यदि किसी ज़िले में ट्रेनिंग के लिए उनके वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए हों चुनाव के कारण, क्योंकि कुछ ज़िलों ने चुनाव के कारण मांग की थी कि हमको 1 महीने या 15 दिन का समय और दिया जाए, तो यदि आपके ज़िले में ऐसा कोई पत्र मांगा गया था और उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब आया है, तो आप उसको भी शेयर करें अन्य ज़िलों के साथ या हम लोगों के साथ, तो हम उसको देखेंगे कि वो बढ़ गई है या नहीं। अन्यथा शासन ने जो लिखित में आदेश दिया है वो यथावत रहेगा। तो बिल्कुल आपको अदरवाइज़ नहीं जाना है, आपको केवल इस बात पर फोकस करनी है कि आपकी ट्रेनिंग सीएलआर के लेटर के अनुसार संशोधन के बाद 3+3 हो गई है। और दूसरी चीज़, हम आपको चेतन सर के टेलीग्राम चैनल का और संजय सर के टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमको कह रहे हैं कि हमें जुड़ना, हमें चीज़ें जानकारी चाहिए। लेकिन हम बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो व्यक्ति पटवारी हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, केवल वो ही इन ग्रुपों से जुड़े, है ना, क्योंकि ये ग्रुप्स हेल्प के लिए बनाए गए हैं। अननेसेसरी वहाँ पर कोई इश्यूज़ ना हो, वहाँ पर कोई अननेसेसरी कैओस क्रिएट ना हो, इसके लिए हम इनकी लिंक्स आपको दे रहे हैं पर्सनल पे। यहाँ से आपको सारे जो भी वो है नॉलेज है, जो भी गेन करना हो, जो भी आदेश हैं, परिपत्र हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अब इस जस्ट इसके बाद हम आपको जो हमारा वीडियो वो जो PDF है ना 163 वाली 7 मार्च की, उसका एक डिटेल दे दे रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, क्या चेंजेस हुआ टाइम पीरियड में और क्या चेंजेस हुआ आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कब होगा, कैसा होगा, वो सब उस पत्र में लिखा हुआ, उसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो के साथ दे रहे हैं। तो इसके जस्ट बाद हम वो आपको PDF दे रहे हैं, आप उसको आराम से देख लीजिए, अपने ज़िलों में वो PDF शेयर कर दीजिए, उनको दिखा दीजिए कि सर अभी तो ये पत्र है और इस पत्र के अनुसार ही सिलेबस चल रहा है। तो यदि 3+3 को चेंज करके 4+2 किया जा रहा है तो उसका कोई संशोधित पत्र भी होगा। यदि वो पत्र है तो आप हमको दे दीजिए, तो हम दूसरे ज़िलों में दे दें जो ज़बरदस्ती 3+3 पढ़ा रहे हैं, या 3+3 की मांग उनके ज़िले में थी, उन्हें 3+3 में कर दिया, आप 4+2 में कर दीजिए। ऐसे करके आपके यहाँ यदि कोई डिटेल हो तो वो आप हमसे शेयर करें, हम उसको हमारे यहाँ भी या जो दूसरे ज़िले हैं जहाँ पर 3+3 में काम हो गया है और सिलेबस शायद उनके यहाँ ना ख़त्म हुआ हो फिर, क्योंकि जब 4+2 में सिलेबस ज़्यादा समय चाहिए पढ़ रहा है तो 3+3 का सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ होगा। तो ऐसे करके आप हमें शेयर करें तो हम बाकी जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग वो दिक्कत कर रही है वहाँ पर भी हम उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, अब ये PDF आराम से आप देख लीजिए, फिर हमको बताइएगा इसमें यदि आपको कुछ कमी ज़्यादा लगे तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास लिखित पत्र है, इसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। हमने अपने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था पत्र के बारे में डिटेल में, तो ये पूरे आप पढ़ सकते हो। कलेक्टर भू अभिलेख जिला समस्त मध्य प्रदेश, यानी ये पूरे स्टेट के लिए लागू हुआ था। इसमें लिखा हुआ है पटवारी चयन परीक्षा 22-23 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नवीन पाठ्यक्रम बाबत चयन परीक्षा जो थी उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर दिनांक 7/3 से प्रारंभ किया गया है और उक्त प्रशिक्षण में नवीन पाठ्यक्रम के साथ संलग्न प्रेषित है।
ठीक है, संलग्न उपरोक्तानुसार, यानी जैसा ऊपर कहा गया है उसके हिसाब से ये उपलब्ध है। अब इसके बाद आप देखिए पहला पेज, बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना, आप गौर से देखेंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अनुसूचियों में प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित है। वर्तमान क्या है, 4+2, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सैद्धांतिक 3, व्यवहारिक 3। तो आपकी ये जो डाउट है यहीं से एग्जैक्ट क्लियर हो गया। और ये पत्र हमको CLR ऑफिस से मिला हुआ है ना, मेल पे और व्हाट्सएप दोनों पे। पहले क्या चलता था, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पूरी पढ़ाई जाती थी, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता था, प्रक्रिया संहिता थी, भू अर्जन, सब कुछ, मतलब 1959 अन्य अधिनियम में पूरा था। अब उसको उसने बांट दिया है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और उसकी धाराएं फिक्स कर दी, भू अभिलेख नियमावली भाग 1 से 3 और भाग 2 में संपूर्ण। ठीक है, फिर भू अर्जन में जो आवश्यक सुसंगत धाराएं हैं, राजस्व परिपत्र में संपूर्ण, पंचायत राज अधिनियम में सुसंगत धाराएं, नगर पालिका में सुसंगत और यहाँ पर भी सुसंगत। ठीक है, फिर आते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, वन संरक्षण अधिनियम, फसल गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, कृषि सांख्यिकी, है ना, ये सब इसमें भी था, लेकिन इसमें पूरा था, इसमें सुसंगत धाराएं बस कर दी गई हैं, ये देखिए। फिर दूसरे में था भू अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम, तो इसमें आता था GIS के सिद्धांत तथा राजस्व परिपत्र के संबंध में। फिर आता था कंप्यूटर व्यवहारिक में भू अभिलेख प्रबंधन संबंधी सॉफ्टवेयर, RCMS, NIC। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इस बार क्या कर दिया था, सीधे सीधे कंप्यूटर का बेसिक था, फिर वेब GIS था, बेसिक्स में एक्सेल था, खसरा डेटा करेक्शन कैसे करते हैं, आदेश अनुपालन है, ठीक है, सारा कैसे काम करता है, RCMS कैसे काम करता है, समग्र ID कैसे लिंक करनी है, EKYC कैसे करनी है ना। और इसमें जो नया टॉपिक जोड़ा था कर्मयोगी के रूप में पटवारी, तो पटवारी का आम नागरिक से संवाद, नागरिक केंद्रित सेवाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना, कार्यप्रणाली से में परानुभूति, है ना, सहानुभूति, परानुभूति, सहिष्णुता। फिर मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, ये दिया हुआ, और वन राजस्व संबंधी विषय। तो इस तरीके से था पिछली बार कर्तव्य, ये सब चीज़ें थी। इस बार सिलेबस आपको देखने को समझ में आ रहा है अलग अलग। ठीक है, फिर अनुसूची 3 में क्या था, प्रायोगिक प्रशिक्षण। तो पहले प्रायोगिक प्रशिक्षण में आप देख सकते हैं जो था लगभग वो उतना ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, पिछली बार आप देख सकते हैं, पिछली बार क्या था, ETSM की बस बात थी, इस बार क्या है आपकी ETSM प्लस रोवर मशीन की बात है इसमें। ठीक है, सीमांकन में बाकी लगभग वही सब चीज़ें हैं, बेसिक पर कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, जैसे PM किसान जोड़ा है, स्वामित्व जोड़ा है, CM आवासीय जोड़ दिया है, भू अधिकार जोड़ा, धारणाधिकार जोड़ा है, परिमार्जन जोड़ा है, खसरा डेटा सुधार, भू राजस्व जमा करना, प्रवर्तन कराना, डाइवर्जन कराना, बंधक जमा करना, है ना। ये देखिए पहले 13 पॉइंट थे, अभी कितने पॉइंट कर दिए हैं, 28, 29, 30 पॉइंट कर दिए हैं। इस तरीके से प्रैक्टिकल जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं जो पेपर है, पहले पेपर क्या होता था, भू अभिलेख नियमावली के 100 नंबर थे, भू अभिलेख मतलब उसके संहिता के 100 नंबर थे, नियमावली के 100 नंबर थे, और कंप्यूटर व्यवहारिक के 100 नंबर थे, और पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े हुए जो वो थे अन्य विभाग थे उसके 100 नंबर थे। प्रश्न कितने रहेंगे, 25 और 3 घंटे का पेपर था। अब क्या है 75 पूर्णांक कर दिया है, और प्रायोगिक प्रशिक्षण के 200 कर दिया है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बढ़ाया है, इसलिए उसके मार्क्स भी बढ़ा दिया है। फिर से कि देखिए यहाँ पर गौर से समय अवधि कितनी लिखी है, 3 माह। 3 माह में आपको ये प्रायोगिक प्रशिक्षण कंप्लीट करके असाइनमेंट बनाना है। जब आप असाइनमेंट देंगे उसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 2 की कंडिकाएँ 1, 2 की कंडिकाएँ 2 और 3, 2 की कंडिका में 4 से 15 और 16 से 19, यानी कि फिर से गौर करेंगे आप, अपन चलते हैं 2 की कंडिका में। ठीक है, तो ये MPLRC इसमें क्या है आपका 75 नंबर, 2 और 3 भू अभिलेख नियमावली में 75 नंबर, फिर 4 से लेकर, है ना, 4 से लेकर 15 तक, यानी कि 4 से लेकर यहाँ तक आपका कंप्यूटर व्यवहारिक के पहले तक, इसका कितना है 75 नंबर। फिर 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक आपका कितना है 75 नंबर का। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिकल है वो उसका। तो ये आपका इस तरीके का सिलेबस वहाँ से आया है। अब इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 होगा उसमें मतलब पहले पेपर में ये चारों सब्जेक्ट इकट्ठे होंगे और एक ही प्रश्न पत्र होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पेपर देना है, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये लीजिए, इसमें अब कोई डाउट है आपको? अब इसी को प्रॉपर डिटेल में ऐसे लिखा है, एक ही PDF में ये सब हमको मिला है ना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता डिटेल में, भू अभिलेख नियमावली, सुसंगत धाराएं, जो वहाँ पर शॉर्ट में दिया था एक साइड में, राइट साइड में, उसको उसने डिटेल करके अगली PDF में हमको उपलब्ध कराया है। ठीक है, ये देखिए प्रायोगिक परीक्षा के नंबर।
तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को इस पे डाउट होगा। ये जो पत्र है आप फिर से गौर से देख सकते हैं, हमको कार्यालय आयुक्त से प्राप्त है, क्रमांक 163, 10 परीक्षा पटवारी प्रशिक्षण 2024, ग्वालियर, दिनांक 7/3/2024। समस्त कलेक्टर भू अभिलेख को, SLR ऑफिस को सभी लोगों को मिला, जिला समस्त मध्य प्रदेश, और ये डिटेल मिली है। ठीक है, ये देखिए। तो अब इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो हमको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, हम उसमें भी कोशिश करेंगे आपकी मदद कर पाएँ। अन्यथा की दशा में आप ये मान के चलें, आपकी जो प्रोसीडिंग है, जो आपकी ट्रेनिंग है वो 3+3 है। यदि किसी ज़िले ने अनुमति ली है, विशेष अनुमति, तो उनकी ट्रेनिंग हो सकता है 4+2 हो, लेकिन उनके पास भी उसका विशेष अधिकार होगा। विशेष उन्होंने जो लिखित में ली होगी अनुमति, उसके आधार पर ही उन्होंने ये किया होगा। क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं। पहले प्रैक्टिकल जो थ्योरी होती थी, जो फील्ड पे होती थी, वो केवल 13 होते थे, इस समय 30 है। इसलिए उन्होंने ये ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी 3 महीने का फील्ड का कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्लियर हो रहा है साफ साफ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। तब तक